आज मैं आपको गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत समतल शीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना बताऊंगी। बोर्ड के पेपर में गाउस की प्रमेय की सहायता से अनंत समतल आवेशित शीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कई बार आया है। तो इसके लिए क्या कह रहा है, अनंत समतल शीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत समतल शीट, वैसे तो समतल शीट ऐसी होती ये क्या है, एक समतल शीट है और इस पे आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। ये समतल शीट है। अनंत है, यानी कि ये हिस्सा भी अनंत तक जाएगा और ये वाला हिस्सा भी अनंत तक जाएगा। अब सुविधा की दृष्टि से हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ये कोई अनंत लंबाई की शीट है। हमने इसको ऐसे रखा है, जैसे ये एक शीट है ना, और हमने इसको ऐसे रख दिया है, ऐसे रखा है, ऐसे, ठीक है। और इससे r दूरी पर, ठीक r दूरी पर, यानी कि इसके लंबवत r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इधर तो हमने 3 डायमेंशन में ऐसे बताया है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे रखा है। अब इससे r दूरी पर माना कोई बिंदु क्या है, P है। अब देखो ये प्लस आवेश है, एक समान आवेशित शीट पर आवेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ के लिए होगी, आगे के लिए ऐसे होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ऐसे 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 r दूरी पर कोई बिंदु P, इधर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्यों? क्योंकि भाई कोई जो विद्युत बल रेखाएं वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जब काटेंगे नहीं तो सीधे आगे जाएंगे, अगर एक मुड़ेगा तो दूसरे को भी मुड़ना पड़ेगा और इससे कर्व हो जाएगा। तो जितना ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, उतना ये भी लगा रहा है, तो एक समान दूरी पर एक समान विद्युत क्षेत्र बन जाएगा इस साइड, और इस शीट के दूसरी साइड भी एक समान विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होती है, ऐसा बन जाएगा। अब हमें एक निश्चित दूरी P दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। P बिंदु पर हमने क्या किया, एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर दी। तो पृष्ठ कैसा हो गया, ऐसा। भाई जब भी हमें गाउस की प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स निकालना होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो सबसे पहले हमें एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, इसको गाउसीय पृष्ठ को ऐसे होगा और इधर से ऐसे होगा गाउसीय पृष्ठ, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत दिशा में एक समान होगी। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कर सकते हैं। ये गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है ना। अब इस
गाउसीय पृष्ठ में हमने क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु निकालनी है। तो माना एक आवेशित अनंत लंबाई के जो चादर है, माना इसके प्रति वर्ग मीटर में घनत्व क्या है, रो है। जैसे हम ये बताएंगे, जैसे ये सीट है तो इसके प्रति वर्ग मीटर में क्या है, आवेश का घनत्व रो है। ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम चादर से r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जिसमें क्षेत्र, अब गाउसीय पृष्ठ की आपने कल्पना कर दी। अब देखिए, यह गाउसीय पृष्ठ कैसा है, एक बेलन के आकार का है और इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत है ना। इतना समझ में आ गया। अब पूरे गाउसीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स, पूरी तरह बंद गाउसीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स, हमने हमेशा जब भी हम विद्युत गाउस की प्रमेय की सहायता से किसी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, किसी भी पृष्ठ के लिए, तो सबसे पहले हमें जो हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है उसके लिए फ्लक्स निकालेंगे। तो आप लिखेंगे पूरी बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर। अब इसमें आप देखिए 3 सतहें हैं। ये हो गई सतह S1, ये हो गई S2 और ये हो गई S3, वक्र पृष्ठीय सतह, ठीक है ना। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, φ1 समतल सतह तल के लिए प्लस φ2 समतल के लिए तल सतह के लिए प्लस φ3 वक्र सतह के लिए। अब देखो समतल सतह के लिए भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तो सबके लिए समान है, फाई E डॉट ds, ये आएगा समतल सतह S1, ठीक है, समतल सतह के लिए प्लस इंटीग्रेशन समतल E डॉट ds2 प्लस वक्र के लिए E डॉट ds3 वक्र पृष्ठ के लिए। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट ds1 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन θ1 cos E डॉट E ds2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds3 cos θ3, ठीक हो गया। 3 सतह। अब पहली सतह के लिए देखिए S1 के लिए, अब मैंने कहा था कि जो क्या कहते हैं क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ये है आपका चादर, पतली सीट, और इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, यानी कि इसकी यहाँ पे अगर हमें कोई क्षेत्रफल ले ds, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ के लिए होगा, इधर के लिए। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी क्या है, इधर के लिए। तो इनके बीच कोण क्या होगा, शून्यांश। तो S1 पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश तथा क्षेत्र की
तीव्रता एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का कोण, क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण θ1 बराबर 0, दोनों एक ही दिशा में। अब पृष्ठ S2, पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश तथा क्षेत्रफल की तीव्रता के बीच कोण θ2 बराबर, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इस साइड को, क्षेत्रफल सदिश है इधर को। यहाँ पे अगर हम कोई क्षेत्रफल लेते हैं तो DS2 भी इधर को है और E भी इधर ही को है, तो इनके बीच का क्षेत्र वो क्या होगा, कोण 0। अब वक्र पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए देखिए ये है क्षेत्रफल, कैसे, ऐसे देखिए ये, तो इसका क्षेत्रफल तो ये है, तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, क्षेत्रफल के लंबवत, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश DS3। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो प्रत्येक बिंदु पर इधर ही के लिए है ना, तो ये इन दोनों के बीच कितने का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो S3 पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश तथा क्षेत्रफल की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण θ3 बराबर 90 अंश। अब ये मान हम इसमें रख लेंगे, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E.ds1 cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E.ds2 cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E.ds3 cos 90। अब देखिए cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा E.ds1 प्लस इंटीग्रेशन E.ds2 प्लस और ये हो जाएगा 0, cos 90 का मान 0 होता है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान है, यानी कि कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा E.ds1 प्लस E.ds2। अब माना इस वक्र, इस पृष्ठ का जो हमने इसका वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ लो, इस बेलन का जो समतल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल माना क्या है, S है, माना समतल क्षेत्रफल S है, तो इसका भी कितना होगा S। माना बेलन के की समतल सतह का क्षेत्रफल S है और दोनों सतह बराबर है S है, तो दोनों सतह S होंगी। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि इस पूरी सतह का क्षेत्रफल, छोटे छोटे ds1 क्षेत्र से मिलकर ये क्षेत्र बना है, ऐसे ही छोटे छोटे ds2 मिलकर ये बना है, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया S। तो E.S प्लस E.S बराबर 2E.S 5, समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया आपका परिभाषा से, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, संपूर्ण फ्लक्स निकाल दिया। अब हमें चाहिए किससे, गाउस की प्रमेय से। परंतु गाउस की प्रमेय से क्या होता है, गाउस की प्रमेय से क्या है, फाई इक्वल टू जो आवेश है इसमें, ठीक है ना, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, हमें तो आवेश किसके अंदर चाहिए, इस गोले के अंदर चाहिए,
इसको लेके अंदर, और इसका क्षेत्रफल क्या है, एस है। तो अब हमने क्या कहा था कि पट्टी एकांक क्षेत्रफल का मतलब आप ये चाहिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल घनत्व तो कितना है, म्यू है। तो एस मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रफल का आवेश घनत्व क्या है, न्यू है। तो फिर एस क्षेत्रफल का आवेश घनत्व यानी कि एस क्षेत्रफल, भाई जो ये 1 वर्ग मीटर है उसमें आवेश घनत्व कितना है, न्यू। तो एस वर्ग मीटर में आवेश घनत्व कितना हुआ, न्यू इंटू एस, जहां सिग्मा क्यू बराबर न्यू इंटू एस। तो फाइव इक्वल टू न्यू एस अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 2e एस बराबर न्यू एस अपॉन एप्सिलॉन 0। अब एस से एस कैंसिल, तो E इक्वल टू न्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आ गया आपके वैद्युत क्षेत्र का की तीव्रता, किसके लिए, अनंत समतल शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये डिस्टेंस पे निर्भर नहीं कर रहा है, सिर्फ आवेश घनत्व पे निर्भर कर रहा है। क्योंकि भाई जो समतल शीट है उससे वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से आगे बढ़ेगा, प्रत्येक प्लस आवेश से एक समान रूप से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम, भाई समांतर रेखाएं, यहाँ पे अगर इतना क्षेत्रफल ले और देखें तो यहाँ पे 2 बल रेखाएं निकल रही है, और यही चीज हम इतना ही क्षेत्रफल यहाँ पे ले तो यहाँ पे भी 2 बल रेखाएं निकल रही है। इसका मतलब ये तो कम दूरी है, ये ज्यादा दूरी है, इसका मतलब दूरी का प्रभाव वैद्युत क्षेत्र पर की तीव्रता पर नहीं पड़ता। किसमें, अनंत समतल आवेशित शीट। तो ये आ गया आपका अनंत समतल शीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे पहले आपको एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब गाउसियन पृष्ठ में कितने तल ऐसे हैं कि जिनमें फाई का मान एक जैसा होगा, जिनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण समान होगा, वो तो हो जाएंगे एक साथ। और जो वक्र पृष्ठ है इसमें अलग है तो ये अलग हो जाएगा। तो 3 हमने इसके पृष्ठों पर निकाल लिया है, ठीक है ना। जब हम फाई निकाल देंगे उसके बाद पहले परिभाषा से फाई निकालेंगे, जो हमने चित्र बनाया उसके अनुरूप, फिर हम गाउस की प्रमेय से फाई हमें पता है क्या होता है, और उन दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमारे पास अनंत लंबाई अनंत समतल शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी।